दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब कुछ दिन बाद ही 14 जून फिर से आ जाएगा। अब इस बीच सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सैमुअल हॉकिप ने शादी कर ली, तो वहीं सुशांत के फ्लैट में ही रहने वाले दूसरे शख्स सिद्धार्थ पिठानी ने सगाई कर ली है। जी हाँ, पापी पिठानी ने सगाई कर ली है और वो भी हैदराबाद में। लेकिन इस सगाई के पीछे बड़े खेल का भी खुलासा हो गया है दोस्तों। जी हाँ, पिठानी की सगाई के पीछे एक बड़ा खेल होने की बात कही जा रही है और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बीच भी नए गठजोड़ की खबर आ रही है, जो कि सुशांत केस के लिए, सुशांत के इंसाफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। तो क्या है पूरा मामला, क्या है हैदराबाद का खेल, कैसा है नया गठजोड़, आपको बताते हैं सब। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे ये वादा चाहते हैं दोस्तों कि आप भी ये प्रण ले लें कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे सच को बाहर आने में जितनी देर लगे, हम सुशांत के इंसाफ की ये मुहिम हरगिज नहीं छोड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक हम सारी दुनिया के सामने 14 जून का सच बाहर नहीं ले आते, सारी दुनिया को ये नहीं बता देते कि सुशांत कायर नहीं थे, कि सुशांत ने खुद को नहीं मारा बल्कि बड़ी बेरहमी से उन्हें खत्म कर दिया गया। और अब हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले जब तक हम सुशांत को इंसाफ नहीं दिला देते। तो अगर आप इस प्रण, इस कसम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं और खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को हमारे बीच से चले गए दोस्तों। उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल जैसे कई सारे लोग सुशांत के ही फ्लैट में रहते थे, सुशांत के ही पैसों पर खाते पीते थे, ऐश करते थे। इन पर ही गंभीर आरोप भी लगे थे और सबसे बड़ा आरोप तो रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी पर लगा था, क्योंकि पिठानी वो शख्स था दोस्तों जिसने दावा किया था कि उसने ही सबसे पहले सुशांत को उस दिन यानी कि 14 जून को देखा था हरे कपड़े के साथ। वहीं रिया चक्रवर्ती पर तो सुशांत को जबरदस्ती ड्रग देने, गलत दवाएं देने और सुशांत को बर्बाद करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कई खुलासे भी हुए। कई लोगों ने दावा किया कि पिठानी सुशांत के घर में रिया का जासूस था। यहाँ तक आरोप लगा था कि पिठानी हर बात की रिपोर्ट रिया मैडम को दे रहा था, चाहे सुशांत के घर में कोई आया हो, सुशांत ने कुछ खाया हो। यहाँ तक कि सुशांत ने फोन पर किससे बात की, किसे मैसेज किया, इसे लेकर भी पिठानी रिया को पूरी खबर देता था, ऐसा आरोप लगा था। इसे लेकर भी ये आरोप था कि पिठानी ये सारी की सारी बातें रिया चक्रवर्ती को बताया करता था। हालांकि बाद में तो रिया खुद सुशांत के घर के अंदर ही शिफ्ट हो गई थी और वहीं रहकर पार्टी किया करती थी, जबकि सुशांत के कुछ करीबियों का कहना था कि रिया और उसकी गैंग घर में पार्टी करते थे और सुशांत को बेहोश कर दिया जाता था। अब सुशांत के जाने के 11 महीने बाद एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया और वो खबर थी सिद्धार्थ पिठानी की सगाई की। अब यहाँ पर बड़ी और चौंकाने वाली बात ये भी थी दोस्तों कि सिद्धार्थ पिठानी ने भले ही मई में सगाई की हो और इसे बताने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर 14 मई का दिन चुना हो, लेकिन ये सगाई 14 मई तो क्या, मई में किसी भी दिन नहीं बल्कि इससे पहले ही हो गई थी। जी हाँ, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की ये सगाई अप्रैल के महीने में हो गई थी, लेकिन पिठानी ने इसे बताने के लिए 14 मई का दिन चुना। अब आगे देखिए, खबर है कि सगाई अप्रैल के महीने में हैदराबाद में हुई थी और बड़ी बात यह भी है कि तभी रिया चक्रवर्ती भी हैदराबाद ही गई थी। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती जब हैदराबाद गई थी तभी उसी शहर में पिठानी की सगाई हुई। अब नई बात ये निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि पिठानी की सगाई में रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई। जी हाँ, ये बड़ी बात निकलकर हैदराबाद से आ रही है कि पिठानी की सगाई में रिया शामिल हुई और 2 दिन वहीं पर रुकी भी। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि रिया चक्रवर्ती और पिठानी में सगाई से पहले और बाद में लंबी चौड़ी मीटिंग भी हुई थी। अब यहाँ पर रिया के पिठानी की सगाई में जाने से एक बात और साफ हो गई कि रिया और पिठानी में कुछ नहीं बल्कि बहुत करीबी
और बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है। तभी तो इतनी मुश्किलों में कोविड काल में रिया चक्रवर्ती मुंबई से हैदराबाद पहुंच गई और अपने बेहद करीबी, जिस पर सुशांत के घर पर जासूसी करने के भी आरोप लगे, उसी पिठानी की सगाई में शामिल हुई। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और ये भी है दोस्तों कि रिया और पिठानी पहले से ही एक दूसरे को बचाते रहे हैं। चाहे पुलिस के सामने बयान देना हो या फिर सीबीआई एनसीबी के सामने बयान देना, रिया और पिठानी हमेशा एक दूसरे का बचाव करते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हैदराबाद में हुई मीटिंग में दोनों ने बहुत सारी बातें एक्सचेंज की होंगी। दोनों के बीच कई सारी बातें, कई सारे प्लान्स का डिस्कशन हुआ होगा। अब दोनों के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि दोनों ही इस बात से जरूर खुश होंगे कि उन्होंने सीबीआई को अभी तक चुप करके रखा है, क्योंकि 1 साल होने वाला है लेकिन सीबीआई के केस में कोई अपडेट, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश सुशांत केस के मुख्य आरोपी ही होंगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती जैसे लोग भी शामिल हैं। अब हैदराबाद में हुई मीटिंग में रिया और पिठानी ने आगे की रणनीति पर भी जरूर बात की होगी और ये भी बात जरूर हुई होगी कि अगर उनके खिलाफ मामला आगे बढ़ता है तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 14 जून से पहले सीबीआई कुछ न कुछ अपडेट कोर्ट को दे सकती है, कोई न कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा सकती है, जिसमें सुशांत केस की प्रोग्रेस, सुशांत केस किस तरफ जा रहा है और सुशांत केस में अब तक क्या क्या हुआ है, ये सारी की सारी बातें उसमें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ पिठानी की सगाई का खास इस्तेमाल किया गया और वो भी एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के ही खिलाफ। अब सुशांत के जो फैंस पिठानी की सगाई पर गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सगाई ही नहीं बल्कि सगाई की आड़ में बड़ा खेल किया गया, जिससे आगे भी सुशांत केस में मुश्किलें आ सकती हैं। हमें तो ये समझ नहीं आता दोस्तों कि सीबीआई ने इन धूर्तों को सिर्फ पूछताछ करके कैसे छोड़ दिया। इन्हें कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं की। पिठानी की तबीयत से पिटाई होती तो सारा सच उगल देता। सुशांत के साथ उस फ्लैट में रहने वाले सभी लोग प्राइम सस्पेक्ट थे, उन्हें सिर्फ पूछताछ कर छोड़ देना सही नहीं था। लेकिन अब भी सीबीआई अगर सख्ती दिखाते हुए इन दुष्टों को 3rd डिग्री देकर पूछताछ करती है तो ये सारा सच उगल ही देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि आखिर सीबीआई ने अब तक किया क्या है, सीबीआई कर क्या रही है। हमें अब कोई खुलासा या दिलासा नहीं चाहिए। अब हमें सुशांत केस में एक्शन चाहिए, कार्रवाई चाहिए। सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए और वो लिए बिना हम न खुद चैन से बैठेंगे और ना ही सीबीआई को बैठने देंगे। सीबीआई सब जान चुकी है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बस सच सामने रखने में देरी हो रही है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हम यूं ही तो सुशांत की फाइल बंद नहीं होने देंगे। सीबीआई पर दबाव बनाए रखेंगे ताकि वो दुनिया के सामने सुशांत का सच रखे और सुशांत के सभी गुनहगारों को, उन सभी पापियों को उनके किए की सजा मिल सके। आप भी ये जज्बा बनाए रखें दोस्तों, तभी ये मुमकिन हो पाएगा, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।